भाई यहाँ रेस लग चुकी है एक लोकल ट्रेन में और सुपर फास्ट ट्रेन में। सीटों के लिए वैसा वैसा स्पीड चेक कर लो, 130 पे चल रही है इस समय फ्लैट अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। जब से दिल्ली से निकली है ना 130 पे निकली है भाई टिकट। और वेटिंग देख लो कहाँ पे वेटिंग आगे रुकी है, वेटिंग 2 नंबर। ये कंडीशन है इस ट्रेन के जर्नल की, देख लो भीड़ अच्छा क्या है, भीड़ देख लो। सो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। फ़िलहाल इस समय मैं हूँ दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। और आज सफ़र होने वाला है देश की राजधानी दिल्ली से लेके अपना सपनों की नगरी मुंबई तक का। जिस ट्रेन में सफ़र होने वाला है ना, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के बीच में चलने वाली, इसे आम जनता की राजधानी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 12908 महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की, जो कि हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन चलती है, वो भी हज़रत निज़ामुद्दीन से मुंबई के बांद्रा टर्मिनल के बीच में अपना ट्रेन चलती है। सोमवार को और वीरवार को शाम को 4:30 बजे खुलती है और अगले दिन सुबह पहुंच जाती है मुंबई के बांद्रा टर्मिनस 9:15 पे, जिसमें ये ट्रेन टोटल सफ़र तय करती है 1366 किलोमीटर का, जिसमें इसे टाइम लगता है भाई 16 घंटे 45 मिनट। जी हाँ, इसे इसलिए आम जनता की राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों मैं बाहर रिकॉर्डिंग कर रहा था और एकदम से अनाउंसमेंट हुई थी 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लगा दिया गया है। बाकी जनरल में सफ़र होने वाला है एंड टू एंड वाला, दिल्ली से लेके अपना मुंबई के बांद्रा टर्मिनल तक का। अपनी जो सीट है एमरजेंसी विंडो फेवरेट सीट है और इसके 2 जर्नल आगे और 2 जर्नल पीछे। मैं जो बैठा हूँ वो सबसे पीछे वाले जर्नल में बैठा हूँ। बाकी भाई अनाउंसमेंट हुई थी तो मैं भागता हुआ आया था, इसलिए सांस वगैरह भी ज़्यादा चढ़ी हुई इस ट्रेन के जर्नल। बाकी देखते हैं, अभी तो 3 बज रहे हैं, 3:30 बजे तक 4:30 बजे चलने का टाइम है। बाकी देखते हैं कितने बजे इस ट्रेन को यहाँ से निकाला जाता है और कितनी भीड़ होती है। तो आपको 2 चार्जिंग सॉकेट इस साइड मिल जाएंगे और 2 ही चार्जिंग सॉकेट उस साइड मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों काफ़ी सुना है अपना महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में मैंने, अपना काफ़ी बढ़िया ट्रेन है। इसके दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन से लेके मुंबई के बांद्रा टर्मिनल तक पूरे 5 स्टॉप हैं सिर्फ, जिसमें ये 1366 किलोमीटर का सफ़र करती है और 16 घंटे 45 मिनट लेती है। बाकी आज जनरल में सफ़र होने वाला है, एक्सपीरियंस देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या कितने बजे तक सुबह हमें पहुंचाती है मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पे। बाकी मिलता हूं आपसे सीधा ही अब जब अपनी ट्रेन का डिपार्चर होगा 4:30 पे। बाकी देखेंगे ओवरटेक वगैरह किसी ट्रेन को करेंगे। संपर्क क्रांति है भाई, किसी ना किसी ट्रेन को तो ओवरटेक कर ही सकते हैं या अपनी ट्रेन को ओवरटेक करेगी कोई ना कोई ट्रेन। बाकी इससे अपनी ट्रेन निकलने के बाद इसके पीछे पीछे आएगी CR राजधानी और अगस्त तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जो कि मुंबई के लिए जाती है। दोस्तों बार स्टेशन वगैरह अभी तो साफ़ ही है, बाकी आगे चल के देखते हैं इस ट्रेन के जर्नल की कंडीशन की कितना कुछ साफ़ रहता है। मिरर वगैरह भी काफ़ी क्लीन है इस समय, तो भाई ये चीज़ तो काफ़ी साफ़ ही है इस समय। पानी देख ले भाई, पानी तो खैर आ ही रहा है। चलिए दोस्तों, शाम के हो रहे 4:15 और 15 मिनट ही रह गए अपनी ट्रेन को हज़रत निज़ामुद्दीन से निकलने हैं। बाकी भाई अंदर भीड़ तो काफ़ी भर चुकी है, बाहर से भी मैं दिखा देता हूँ। और सीटों के लिए तो भाई अंदर बहसाबाजी शुरू हो चुकी है। मेरे को लगा था कि बिहार की ट्रेनों में बहस वगैरह होती है, ये लड़ाई होती है, लेकिन महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेनों में भी आपको लड़ाई वगैरह या बहस वगैरह देखने को मिलेगी। बाकी देखते हैं आगे कितनी भीड़ रहती है। बाकी मेरी तो अपनी सीट है ही, एमरजेंसी विंडो सीट है, तो देख लो भाई सीटों के लिए वैसा वैसा देखो भाई कैसे बदतमीज से बोल रहा है। मतलब ट्रेन के जर्नल में सफ़र कर रहे हैं और अपने आप को सोचते हैं कि भाई VIP हैं। निकल चुके हैं अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अपने टाइम से 4:30 से मात्र 2 मिनट डिले के साथ दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन से। बाकी यहाँ से चलने के बाद अगला जो स्टॉप है वो सीधा है राजस्थान का कोटा जंक्शन, जो कि 458 किलोमीटर बाद है। 458 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने वाली है, जिसमें इसको टाइम लगने वाला है 4 घंटे 45 मिनट। बाकी काफ़ी बड़े बड़े जो जंक्शन पॉइंट आने वाले हैं, मथुरा, बयाना, उसके अलावा और भी जो सवाई माधोपुर जंक्शन, इनको स्किप करेगी, इनका स्किप देखेंगे। और रात को 9:15 पे पहुँचेगी कोटा जंक्शन में। ये दोस्तों सामने खड़ी है अपनी CR राजधानी, जो कि मुंबई सेंट्रल के लिए जाती है।
ये भी कुछ ही देर में अभी निकलेगी। अपना जो डिपार्चर है साथ साथ मालगाड़ी के साथ हुआ है, दूसरे ट्रैक पे चल रही है मालगाड़ी WAG 9 लोकोमोटिव के साथ। और यहाँ अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों नई दिल्ली से लेके चेन्नई के बीच में चलने वाली GT एक्सप्रेस यानी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस अपने आगे आगे चल रही है। बाकी देखते हैं अपनी ट्रेन उसको ओवरटेक करती है कि नहीं करती, क्योंकि उसका मथुरा में स्टॉप है। अपनी ट्रेन का तो स्टॉप है नहीं, ओवरटेक देखने वाला भाई, क्योंकि वो बल्लभगढ़ में है और अपनी ट्रेन अभी कुछ ही देर में फरीदाबाद को स्किप करने वाली है। वो देखते हैं भाई कि चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन फरीदाबाद स्टेशन को स्किप करने वाली है अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। क्या स्पीड में स्किप मार रही है भाई फरीदाबाद को। फ्लैट 130 पे निकल रही है यहाँ से। बाकी भाई ये हैं आज के अपने को पैसेंजर। नाम पूछ लेते हैं, नाम क्या है आपका भैया? प्रथम नाम है भैया। कि भाई के साथ ना मतलब कि इन्होंने स्लीपर करवाई थी, जो कि वेटिंग रुकी है। और वेटिंग दिखाता हूँ आपको कितने नंबर पे रुकी है आप। ये देखो भाई, ये है भाई की टिकट और वेटिंग देख लो कहाँ पे वेटिंग आगे रुकी है। वेटिंग 2 नंबर पे, ये देखो भाई को मजबूरी में अब जनरल में सफ़र करना पड़ रहा है। दिल्ली से गुजरात के सूरत तक जाएंगे। स्पीड चेक कर लो 130 पे चल रही है इस समय फ्लैट अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। जब से दिल्ली से निकली है ना 130 पे निकली है भाई। कुछ ही देर में सनसेट भी होने वाला है। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस स्किप कर रही है कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जंक्शन को। जंक्शन पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे स्टॉप नहीं था, बीच में भी रुकी इसलिए थी क्योंकि चैन पुल वगैरह कर दी थी। बाकी पीछे पीछे आ रही है अपने CR राजधानी और अगस्त क्रांति एक्सप्रेस। ओवरटेक तो नहीं देंगे। बाकी GT ग्रैंड एक्सप्रेस का जो ओवरटेक करना था भाई वो तो कर ही नहीं पाए हैं। सोचा था कि मिलेगा ओवरटेक लेकिन नहीं मिल पाया। बाकी इसके बाद अगला जो स्किप करेंगे आगरा कैंट जंक्शन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो भी। भाई इस ट्रेन के जनरल की कंडीशन चेक कर लो, देखो क्या ही भीड़ है यार। तो चलिए दोस्तों दिल्ली से 458 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति पहुंच चुकी है अपने पहले स्टॉप राजस्थान के कोटा जंक्शन में। जी हाँ दोस्तों, इसका पहला स्टॉप है कोटा में और ट्रेन अपने मात्र ऑन टाइम पहुंची है। ट्रेन का यहाँ पे मात्र 3 ही मिनट का स्टॉप रहने वाला है। और कोटा को इंजीनियर सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि कहीं छात्र दूर दूर से छात्र इंजीनियरिंग के लिए यहीं पे आते हैं, यहीं इनकी परीक्षा वगैरह होती है। तो बाकी हैंडमेड आइटम वगैरह भी बनाई जाती है। कोटा में काफ़ी फेमस है अपने हैंडमेड आइटम के लिए। अगर आप कोटा में आ रहे हो तो कोटा में घूमने फिरने के लिए काफ़ी कुछ है। यहाँ पे टाइगर रिजर्व पार्क भी है और एक गार्डन है, गार्डन का नाम तो नहीं मेरे को पता, मेंशन कर दूंगा। बाकी काफ़ी कुछ है भाई घूमने फिरने के लिए। ये जो जर्नल है ना, भीड़ तो है लेकिन इतनी भी भीड़ नहीं है कि आप आराम से बैठ भी नहीं पाओगे या खड़े नहीं हो पाओगे। आराम से बैठ जाओगे, खड़े हो जाओगे, बीच में खाली जगह रहती है, लेकिन लोग वहाँ नहीं बैठेंगे भाई। आपकी जहाँ आप बैठे हो ना वहाँ आपके पास आगे बैठेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, ऐसे लोग हैं भाई। अगर किसी को आप किसी को बोल दो कि भाई सर नहीं आप नीचे बैठ जाइए, लेकिन मना करेंगे भाई नहीं नीचे नहीं बैठना। पहले ये लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बाकी चलते हैं अंदर वापसी। ट्रेन का मात्र यहाँ पे 3 मिनट का स्टॉप है। बाकी कोटा में रात के समय भी आपको खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। यहाँ मिल जाएगा कुछ ना कुछ तो यहाँ मिल जाएगा, स्नैक्स वगैरह है यहाँ पर, ये देख सकते हो।
भाई ये कंडीशन है इस ट्रेन के जर्नल की, देख लो भीड़ अच्छा क्या है, भीड़ देख लो। बाकी चलिए दोस्तों, निकल चुके हैं अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अपना इंजीनियर सिटी कोटा से ही। बाकी यहाँ से चलने के बाद अगला जो स्टॉप है वो है सीधा रतलाम है, जो कि रात को 12:15 बजे आएगा और टोटल 250 किलोमीटर बाद है। बाकी मिलता हूँ अब आपसे सीधा ही सुबह जहाँ नींद खुलती है। बाकी देखते बीच में कुछ स्टेशन जो हैं कवर करते हैं, जो स्किप करेगी काफ़ी। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, पहुंच चुकी है आप। ओके बड़ भाई, तो बाकी भाई भी चल दिए। बाकी सुबह के इस समय बज रहे हैं 5:37 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है डायमंड सिटी यानी गुजरात के सूरत में। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही है सूरत में डायमंड की अपनी उपभोक्ता काफ़ी ज़्यादा है और टेक्सटाइल भी कहा जाता है, क्योंकि जो कपड़े का कारोबार है, साड़ी हो गए, सूट हो गए, वो सबसे ज़्यादा अपना होता है सूरत में। जी हाँ दोस्तों, बाकी ट्रेन अपनी ऑन टाइम पहुंची। यहाँ तक अपनी ट्रेन ने 1114 किलोमीटर कवर कर चुकी है और टाइम लगा है पूरे 13 घंटे 7 मिनट। बाकी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 5 मिनट का स्टॉप रहने वाला है। और बाकी चलिए भाई चलते, सिग्नल भी हो चुका होगा। बाकी खाने पीने के लिए कुछ यहाँ तो मिल ही नहीं रहा। बाकी काम वगैरह काफ़ी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रीडेवलपमेंट का। बाकी चलते हैं अंदर वापसी। अपने जर्नल कोच निकल चुकी है अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सूरत से भी। बाकी यहाँ से चलने के बाद सीधा महाराष्ट्र में रुकेगी बोरीवली में। बाकी भीड़ वगैरह अच्छी खासी यहाँ उतरी है भाई, काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डी बोर्ड करा। बाकी सामने कोई गाड़ी खड़ी है, ये भी सूरत से जाएगी छपरा या सूबेदारगंज के लिए। बाकी दोस्तों सूरत वगैरह में काफ़ी कुछ है घूमने फिरने के लिए। अगर आप आ रहे हो तो आपको सरदार पटेल अपना सरदार पटेल म्यूजियम है और बीच वगैरह है, ड्यून्स करके बीच है, काफ़ी कुछ है घूमने फिरने के लिए। आप जा सकते हो, टेक्सटाइल तो है ही, कपड़ा वगैरह खरीद सकते हो भाई। क्योंकि सूरत से निकलने के बाद इस ट्रेन के जर्नल की कंडीशन आप देख लो, आराम से खाली हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ सकते हो भाई। दोस्तों कुछ ही देर में अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस स्किप करने वाली है। गुजरात में आखिरी स्किप है इस ट्रेन का, अपना उमार ग्राम रोड स्टेशन है।
उसे स्किप करने वाले हैं। उसके बाद एंटर कर जाएगी अपनी ट्रेन महाराष्ट्र में। तो दोस्तों अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस गुजर रही है वैतरणा रिवर के ऊपर से भाई। नदी में पानी तो अच्छा खासा है भाई। भाई यहाँ रेस लग चुकी है एक लोकल ट्रेन में और सुपर फास्ट ट्रेन में। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपनों की नगरी मुंबई के महाराष्ट्र के अपना बोरीवली में। जी हाँ दोस्तों, पहुंच चुकी है अपनी ट्रेन महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन से 1350 किलोमीटर का सफ़र तय करके बोरीवली। और ये इस ट्रेन का 5वां स्टॉप है। दिल्ली से चलने के बाद पूरे 5 ही स्टॉप है, मात्र यहाँ पे 2 ही मिनट का स्टॉप है। ट्रेन में अच्छी खासी भीड़ खाली हो चुकी है, मतलब भीड़ उतर चुकी है और ट्रेन अपनी जो कि है जनरल कोच है वो खाली हो चुका है। सारी भीड़ यहीं उतरे, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आगे लगी है। बाकी चलते हैं अंदर ना, सिग्नल भी हो चुका है। दोस्तों बोरीवली में सुबह 8:30 बजे आने का टाइम था। ट्रेन अपनी 20 मिनट डिले के साथ आई है बोरीवली स्टेशन पे। और यहाँ से चलने के बाद अगला जो स्टॉप है वो है सीधा बांद्रा ही है, जो कि 19 किलोमीटर है। और यहाँ से अपना इस 19 किलोमीटर को पूरा करने में इस ट्रेन को 45 मिनट दिए हैं। खैर अभी तो 8:50 के आसपास टाइम हो रहा है, पहुँच जाएंगे। 9:15 से पहले ही पहुँचा देगी अपनी ट्रेन। बाकी देखते हैं। आप देख लो इस ट्रेन के जनरल की कंडीशन, अब तो पूरा खाली हो चुका है। इस साइड से भी एक बार दिखा देता हूँ आपको, देख लो। ये तो भाई रात को जब चले थे तो पैर रखने की जगह थी, इतनी नहीं थी बस। बाकी बोरीवली से भी निकल चुकी है अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। भाई यहाँ तो पैरनर रेस लगी हुई है, लेकिन लोकल अपनी से आगे निकल गई है, देख लो। गोरेगांव स्टेशन को स्किप मार दिया भाई महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। दोस्तों मुंबई के अंधेरी स्टेशन को स्किप करने वाली है अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो चलिए देखते हैं अंधेरी स्टेशन का भी स्किप एक बारी। फुल हाई स्पीड स्किप मार रहे भाई। दोस्तों फाइनली अपनी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली से, देश की राजधानी दिल्ली से चल के सपनों की नगरी मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पहुंच चुकी है और पूरा कर चुके हैं 1366 किलोमीटर का सफ़र। इस सफ़र को तय करने में पूरे 16 घंटे 50 मिनट लगे हैं। ट्रेन अपनी 6 मिनट डिले के साथ पहुंची है। सुबह 9:15 पे आने का टाइम था। बाकी काफ़ी बढ़िया ट्रेन है भाई। जब दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन से निकली थी भाई, कोटा तक नॉन स्टॉप 130 पे चली थी। क्या रफ्तार थी भाई, मतलब कि मज़ा आ गया था। मथुरा
उसके बाद बियाना, सवाई माधोपुर को और भी बड़े बड़े जो स्टेशन थे, जंक्शन पॉइंट थे, उनको काफ़ी हाई स्पीड में स्किप मारा था। बाकी काफ़ी बढ़िया ट्रेन है। जर्नल में भीड़ थी, लेकिन जो भीड़ कम हुई है जब वो हुई है रतलाम, बड़ोदरा जैसे स्टेशनों में, बड़े बड़े स्टेशनों पे। बाकी कोटा तक तो अच्छी खासी भीड़ थी इसके जर्नल में। बाकी कभी फिर सफ़र करेंगे इस ट्रेन के एंड टू एंड वाला, अपना स्लीपर में सफ़र करूँगा एक बार इसके, इसी ट्रेन के ही स्लीपर में। बाकी यही थी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। मिलेंगे ऐसी और नई ट्रेन जर्नी के साथ। टेक